दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के होने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट करा था जो कि डेप्रिसिएशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है भाई, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है भाई, सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है एंड देन इसके बाद हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है और किस, ये जो मेथड अप्लाई करेंगे हम कौन सा करेंगे, SLM करेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें भाई। परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीन 96,000, यानी कि आपने एक मशीन खरीदी है जो कि क्या है, सेकंड हैंड है और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 96,000 है, लेकिन आपने इस पे स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया 24,000 रुपीज और ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, यानी कि उसको मंगाने का खर्चा, उसको थोड़ा सा रिपेयर कराया होगा, इंस्टॉल कराया होगा, तो टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया भाई, 24,000 रुपये खर्च हो गए इन सब चीज़ों पे। ठीक है, आगे लिखा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 4 ईयर्स, यानी कि ये जो मशीन की लाइफ है हम मान के चल रहे हैं कितने साल है, 4 साल है। और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 72,000 है। चलिए, तो बेसिक वीडियो लेक्चर के अंदर इन सारे वर्ड्स का हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की थी इन सब वर्डों पे। तो अब हम देख लेते हैं, सीधे हम फॉर्मूला पुट करने वाले हैं और इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूँ एनुअल डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है जी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, यानी कि जो आपकी कॉस्ट है मशीनरी की वो लिखना है आपको, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो भी कॉस्ट थी वो लिखना है, माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू लिख सकते हो आप या फिर रेजिडुअल वैल्यू भी लिख सकते हो, बात एक है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या करते थे, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी। ठीक है, यूजफुल लाइफ जो है वो इसकी कितनी है। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, हम सिर्फ पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी आप कितना मानोगे, पहले तो ये जवाब दो भाई। 96,000 रुपये की कॉस्ट थी मशीनरी की। ठीक है जी, लिख दिया हमने 96,000 रुपये, लेकिन 96,000 के अलावा हमने 24,000 रुपये और खर्च करे हैं, तो इसको भी इस कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। बेसिक वीडियो के अंदर बताया गया है इस बात को, ठीक है ना। तो 24,000 रुपये हमने ये लिख दिए हैं। अब और तो कोई चार्ज इसके अंदर है नहीं, तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी है, 72,000 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 72,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और डिवाइडेड बाय हम कितना कर देंगे जी, यूजफुल लाइफ जो है हमारी वो कितनी है, 4 है। तो ठीक है, ईयर्स में होता है ये, हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। अब पहले क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं हम, ये हो जाता है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 माइनस 72,000 कर दीजिए आप, आ जाएगा 48,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 48,000 और डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो 12,000 रुपये दोस्तों जो आया है वो क्या आया है, हमारा डेप्रिसिएशन आया है। क्या आया है जी, यह आ गया आपका डेप्रिसिएशन, मुबारक हो। तो डेप्रिसिएशन निकालने का ये आपको फार्मूला मिल चुका है, आप वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, सॉल्व करो और जो डेप्रिसिएशन होगा निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, ये कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का भी हमने आपको एक फार्मूला दिया था भाई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना, बोल पूरा रहा हूँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है वो लिखना होता है आपको ऊपर,
यानी कि आप लिख दोगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना, डेप्रीसिएशन अमाउंट लिख देंगे हम। और डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी या जो भी एसेट है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशीनरी है तो हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी लिख देंगे हम। और दोस्तों इनटू करते हैं हम 100 से, कितने से करते हैं, 100 से करते हैं। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला देख लिया है। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। डेप्रिसिएशन पिछले क्वेश्चन के अंदर मुझे याद है कितना आया है, 12,000 रुपये आया है। तो 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी वो कितनी थी मेरी, 1,20,000 थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी आएगी वो कितनी आएगी देखिए डेप्रिसिएशन जो आया था हमारा कितना आया था, 12,000 आया था। हमने 12,000 ऊपर लिख दिया। कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या होती है जी, ये होती है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो 1,20,000 मेरी ये आई थी, तो हमने ये लिख दिया है। और इनटू में क्या कर देंगे जी, हम 100 कर देंगे। बहुत अच्छे। अब क्या करना है, देखिए 4 जीरो नीचे दिख रही है, तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 1 बचा। 1 इंटू यहाँ कितना है 10, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ गया दोस्तों, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आ गया आपका कितना आ गया, 10% आ गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो कमेंट करते रहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है भाई, ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख। यानी कि एक्स लिमिटेड है, उसने एक मशीनरी परचेज करी है। कितने की करी है जी, 4 लाख रुपए की करी है। आगे लिखा है एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 50,000 रुपए उसको इंस्टॉल कराने के लिए उन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर। यानी कि लाइफ की जो मशीनरी की लाइफ मानी जा रही है वो 10 साल मानी जा रही है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 ओनली। और जो 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो उसकी कीमत होगी वो कितनी होगी, 50,000 रुपये होगी। इसी को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। आप लिख लेना, तीनों चीजें एक ही होती है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाना है। आगे क्या लिखा है, द बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी कि जो बुक का क्लोजिंग डेट है वो क्या है हमारा, हर साल 31 मार्च को बुक क्या होती है, क्लोज होती है। चलिए अब सॉल्यूशन हम लिखा हुआ है सॉल्यूशन। अब हम करके दिखाते हैं इस सवाल को, ठीक है, कि किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करो कि भाई डेप्रिसिएशन आ कितना रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है जी, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट होता है माइनस जो भी स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं जी, यूजफुल लाइफ। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो कॉस्ट कितनी होगी मशीनरी की भाई, 4 लाख प्लस 50,000, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 4.5 लाख रुपए हो जाएगी मशीन की कीमत। जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है जी, वो है मेरी 50,000 रुपए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, लाइफ कितनी है जी हमारी 10 ईयर्स। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4.5 में से 50 घटाओगे तो ये बचेगा 4 लाख। तो 4 लाख में से जब आप 10,000 4.5 लाख में से 50,000 घटा के कितना आ गया, 4 लाख आ गया। और 10 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 जीरो कम कर देंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। चलिए 40,000 जो आ गया वो क्या आ गया आपका, डेप्रिसिएशन आ गया। मुबारक हो। अब डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक मशीनरी अकाउंट बना करके दिखाना है। लेकिन मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूं, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आप कैसे बनाएंगे, तो जर्नल एंट्री का मैं एक बार आपको बता देता हूं ताकि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाओ, अमर हो जाओ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसे कर सकते हो इजीली। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, मशीनरी खरीदी कब गई है, ऑन 1 अप्रैल 2016 को खरीदी गई है। तो डाल दो डेट, कोई दिक्कत नहीं, 2016 डाल दिया। अप्रैल 1 को आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे भाई, मशीनरी आएगी
और मशीनरी का अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो हमेशा बैंक से ही पेमेंट होती है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी और 2 हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट कर देंगे। क्या लिखेंगे जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे हम। चलिए लिख देते हैं हम, मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट होगा कितने का होगा दोस्तों, मशीनरी जो कितनी, मशीनरी जो खरीदी है आपने एक्चुअल में कितने की खरीदी है, 4.5 लाख की खरीदी है, तो अमाउंट कितना आने वाला है यहाँ पे, 4.5 लाख रुपए ही आने वाला है। तो 4.5 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब आगे क्या होगा, क्या पूरे साल कुछ और काम हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर एक काम जरूर होने वाला है। क्या होने वाला है, ये 2016 अप्रैल 1 है, यानी कि 2016 अप्रैल, और जब अगला साल यानी कि जब एक साल पूरा कंप्लीट होगा तो अगला साल जो होगा वो क्या होगा, 17 का आ जाएगा, यानी कि 2017 मार्च 31, ये क्लोजिंग डेट होगी एक साल की, ठीक है ना। तो 31 मार्च को 2 एंट्रीज करी जाती हैं। कितनी एंट्री दोस्तों, 2 एंट्री करी जाएगी। एक तो डेप्रिसिएशन की, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है, जब पूरा साल मशीनरी चलती है, इस्तेमाल होती है, तभी उसकी वैल्यू कम होती है। तो ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने पूरे साल मशीनरी को घिसा, यानी कि यूज़ किया। और अब जो मशीनरी की कीमत बची होगी, कितनी बची होगी दोस्तों, भाई 4.5 लाख रुपए की मशीनरी थी हमारी। मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। वर्किंग नोट नंबर समझ लो ये 1 है, ठीक है ना। तो पहले साल की अगर मैं बात करूँ, जो मशीन है, मशीन की कीमत कितनी है जी, मशीन की कीमत है 4,50,000 रुपये। लेकिन पहले साल जब डेप्रिसिएशन आप कम करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 40,000 आ रहा था। तो डेप्रिसिएशन आप इसमें से माइनस करोगे कितना, 40,000। तो 40,000 जब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो इस मशीनरी की कीमत जो बचेगी वो कितनी बचेगी, वो बचेगी 4,10,000 रुपये। बात समझ में आई। यानी कि शुरुआत में मशीन की कीमत कितनी थी, 4,50,000 थी। डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। तो 4.5 लाख में से जब 40,000 घटाओगे तो बचेगा 4,10,000। तो ये जो 4,10,000 होगा, ये एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, मशीन की कीमत होगी। 4,10,000 की मशीनरी बचेगी और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा है 40,000 करा है। तो चलिए पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं हम। डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होगी, डेप्रिसिएशन क्या होता है जी, डेप्रिसिएशन होता है खर्चा, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपकी एसेट होती है, अगर मशीनरी है तो आप क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट लिखोगे। कितने से करोगे जी, 40,000 रुपये से। 40,000 रुपये से क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और 40,000 रुपये से क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च को एक एंट्री और होगी दोस्तों। कौन सी एंट्री होगी, ये तो होगी डेप्रिसिएशन की। अब इसको आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कन्वर्ट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से हो जाएगा जी, 40,000 से हो जाने वाला है। तो इस तरीके से पहले साल की हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब देख लेते हैं कि अगले साल जर्नल एंट्री कैसे बनने वाली है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया सन कौन सा चल रहा था, 2017 चल रहा था, तो 2017 के बाद 2018 की एंट्री आ जाएगी सीधे, ठीक है ना। क्योंकि आप बार बार मशीनरी खरीद तो रहे नहीं हो कि आप ओपनिंग वाला भी लिखोगे, आप सीधा क्लोजिंग की एंट्री मारते रहना। यानी कि जो मार्च आ जाएगा 31, क्या दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पे, मार्च 31 को सबसे पहले एंट्री अगेन क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की हो जाएगी। यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा दोस्तों। और हम क्या लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता इसके अंदर, वही डेप्रिसिएशन बार बार लगता रहेगा। 40,000 इसके अंदर भी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में एक एंट्री और हो जाएगी, कब, मार्च 31 18 को ही। कौन सी एंट्री होगी वो दोस्तों, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा जी, 40,000 रुपये आने वाला है। कितना आने वाला है, 40,000 रुपये। एक बात आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक बना है प्रॉफिट से, ठीक है, और प्रॉफिट एंड
दूसरा वर्ड क्या है हमारा, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद हम लिखते हैं अकाउंट। तो हमेशा याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों एक साथ ही आते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ये पूरा जो वर्ड है अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे समझ लो आम भाषा में एकदम, आपका क्या हो रहा है, नुकसान जब भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमने बेसिक की वीडियो लेक्चर के अंदर ये पढ़ाया था कि नॉमिनल नेचर होने के कारण जितने भी लॉस होते हैं या एक्सपेंस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे ये एक लॉस हो रहा है हमारा, क्योंकि मशीनरी क्या हो रही है, उसकी कीमत कम हो रही है, लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो नुकसान हो रहा है। लेकिन बाई चांस कहीं किसी चैप्टर में भी आपको अगर दिख जाए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता हुआ, तो समझ जाना कि वो आपका क्या है, फायदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और सिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, वो क्या चीज़ है कि भाई ये दो एंट्री क्यों बन रही हैं। तो सुनिए, पहली एंट्री हमने क्या करी है, हमने चार्ज करा है मशीनरी पे डिप्रिसिएशन, तो हमने एंट्री कर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि मशीन जब आती है बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है, घट रही है, एसेट आपकी कम हो रही है, तो एसेट के कम होने को क्रेडिट करा जाता है। तो इसीलिए टू मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और अगली एंट्री मैंने आपको बताई दी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे हो जाएगा, डेप्रिसिएशन से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कमाल की एंट्री निकालने वाला हूँ मैं, देखो कैसे निकालने वाला हूँ कमाल की एंट्री। देखो यहाँ पे कौन से दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन दो वर्ड जो दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट से क्रेडिट को काट दो, तो बताओ ओवरऑल बचेगा क्या, आपके पास बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या बचेगा, आपके पास बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यानी कि इन चार एंट्रीज का जो कंक्लूजन होगा, जो इफेक्ट होगा, वो क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा। और किसकी वजह से कम हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट की जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक कंक्लूजन मैंने आपको दिया है। थर्ड ईयर को भी आप बिल्कुल ऐसे ही मार देना, और बस ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2019, और ये दोनों डेट यहाँ डाल के ये डाल देना। या मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं करना था हमें, ठीक है। अब करना क्या था, चलिए आ जाइए फॉर्मेट पे आ जाते हैं। सबसे पहला आपका ये मशीनरी अकाउंट है, तो इसीलिए बहुत आराम से समझाऊंगा मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। भाई सबसे पहले डेट लिखेंगे, देन पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं ये डेबिट साइड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ बात करें तो डेट आएगा, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। तो इतनी बात हमने कर ली। ऊपर नोटेशन में लिख देना आप, सी आर बोले तो क्रेडिट और डी आर बोले तो डेबिट। ऊपर भी हमने टाइटल डाल दिया कि हम क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। कभी कभी मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, कभी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो भी हमें बनाने के लिए बोलेंगे तो हम ऊपर उसे टाइटल में लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था मशीनरी आपने खरीदी थी। तो मशीनरी आपने खरीदी थी और आप मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, तो मशीनरी का नाम तो आएगा नहीं, बल्कि क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट करके 4.5 लाख रुपए लिख दो आप। क्या लिख दो, यहाँ पे लिख देना टू बैंक अकाउंट करके, यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 4.5 लाख रुपए आ जाएगा। अगर मैं डेट की बात करूँ दोस्तों, तो जो डेट थी 1 अप्रैल थी, 1 अप्रैल 2016 को। तो यहाँ पे लिख देंगे 2016, और यहाँ पे क्या आ जाएगी डेट, अप्रैल 1। इस तरीके से पहली एंट्री क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसके अंदर एक बात और याद रखना दोस्तों, आप चाहो तो इसे अलग अलग दिखा सकते हो, क्योंकि मशीनरी की जो कीमत थी ना वो कितनी दिख रही थी, 4 लाख थी, और इसके ऊपर तो आपने स्पेंड करे थे कितने, 50,000 रुपये। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को भी मिलेगा कि भाई यहाँ पे टू बैंक करके अमाउंट लिखा होगा मशीनरी का, और यहाँ पे दोबारा से टू बैंक करके लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे एक नोटेशन डाल देते हैं कि ये इंस्टॉलेशन चार्ज है। कौन सा चार्ज है दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो चाहो तो आप भी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिखा सकते हो। कभी आप कहो कि मास्टर जी ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, तो गलत नहीं है, लिखने का तरीका होता है बस अलग अलग, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसे अलग दिखा दो। तो 4 लाख रुपए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कितना दिखा देता हूँ, 50,000 दिखा देता हूँ। तो बात तो वहीं आनी है वैसे भी।
चलिए इतनी बात हमने कर ली है। ये दोनों एंट्री सेम डेट की थी। अब पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ था, यानी कि क्लोजिंग डेट पे क्या हुआ था, 31 मार्च को। मार्च की जो डेट डलेगी यहाँ पे दोस्तों कितनी डलेगी, भाई जो अप्रैल था वो 16 था, लेकिन जब एक साल पूरा हुआ तो सन चेंज हो चुका था, यानी कि हमारा जो स्टार्ट हो गया था 17 स्टार्ट हो गया था। अब जो एंट्री हम कर रहे हैं कब की कर रहे हैं, मार्च 31 की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्च 31 को सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे कि डेप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट करा था। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन जो आ रहा था हमारा वो कितना आ रहा था जी, 40,000 रुपये आ रहा था। कितना आ रहा था, 40,000। वही हमने पोस्टिंग भी करी थी। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। देखो अगर आपने जर्नल बना ली है तो मशीनरी अकाउंट बनाना और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी होता है। बताऊं कैसे, जैसे कि अभी आपने मशीनरी अकाउंट क्या देखा, डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, भाई बैंक से हो रहा है, तो टू बैंक करके हमने लिख दिया, खत्म। अब इसके बाद 31 मार्च को क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। बस बताओ क्या कठिन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना आप लोग, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 40,000 रुपये। लो जी लिख दिया, खत्म। क्या और कोई बात हुई थी इसके अंदर, पूरे साल के अंदर नहीं। अब आप कहोगे जी एक एंट्री हो रही है 31 मार्च की ये वाली, तो मैं आपको कहूँगा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मशीनरी का नाम दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो ये एंट्री मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं आने वाली, बल्कि ये एंट्री किसके अंदर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करेगी, ना कि मशीनरी अकाउंट को। मशीनरी अकाउंट को वही एंट्री इफेक्ट करेगी जहाँ पे मशीनरी का नाम आ रहा होगा। तो यानी कि ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देख लेना है कि एक साल के बाद मशीन की कीमत कितनी बची। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, मशीनरी शुरुआत में 4.5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन 40,000, घट के कितनी बच गई थी मेरी, यानी कि एक साल के बाद 31 मार्च को जो मशीनरी की कीमत थी वो कितनी बच गई थी, 4,10,000। तो ये वो चीज़ है। तो दोस्तों एक एंट्री तो मैंने लिख दी है यहाँ पे, कितनी, 40,000 रुपये की डेप्रिसिएशन की। क्या कोई और एंट्री इसके अंदर आने वाली है, चलो चेक कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर जी दो एंट्रीज और दिख रही हैं यहाँ पे, क्या ये भी आएंगी 31 मार्च को, तो ये भी दिख रही हैं। भाई ये वाली तो हमने लिख दी है, क्या इसे लिखे है। तो मैं आपको जवाब दूंगा कि भाई एक बात बताओ कि क्या इसके अंदर मशीनरी का नाम आपको नज़र आ रहा है, देखो ज़रा, ना यहाँ है ना यहाँ है। जब यहाँ पे मशीनरी का नाम ही नहीं है, इसका मतलब इन दोनों एंट्री से मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। मशीनरी अकाउंट जहाँ जहाँ आएगा वो एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं मशीनरी के अकाउंट के अंदर। ये जो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और डेप्रिसिएशन को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी, ना कि मशीनरी अकाउंट को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब बस हम इसका बैलेंस निकाल देंगे कि एक साल के बाद मशीनरी की कीमत कितनी बची है। अगर मैं बात करूँ डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड के अंदर दोस्तों कितना दिख रहा है आप लोगों को, भाई 4 लाख की मशीनरी थी, 50,000 इंस्टॉलेशन चार्ज था, तो ये हो जाता है 4,50,000। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 40,000 दिख रहा है, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ भी कितना लिख दूंगा, 4,50,000 लिख दूंगा। अब आप कहोगे जो बीच का डिफरेंस था वो कहाँ चला गया, तो सर जी यही तो मैंने आपको समझाया था पिछली बार कि मशीनरी की कीमत है कितनी, 4.5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपये, तो कितने की बची थी एंड ऑफ द ईयर, वो बची थी 4,10,000 की। तो इस तरीके से मैं मार्कर चेंज करके लिखता हूँ ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए। एक एंट्री और करी जाएगी यहाँ पे, कब, मार्च 31 को, ठीक है ना। मार्च 31 को एक एंट्री और हो जाएगी जिसका हम नाम देंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ द मंथ, एक साल मशीनरी को इस्तेमाल करने के बाद मशीनरी की कीमत कितनी बची है। तो स्टार्टिंग में जब मशीनरी खरीदी 4.5 लाख की थी, पूरे साल जब हमने यूज़ कर लिया तो 40,000 रुपये की कीमत उसकी वसूल हो चुकी है। तो अब एंड ऑफ द मंथ, सॉरी एंड ऑफ द ईयर कितने की मशीनरी हमारी बची है, तो कितने की बची है भाई, 4.5 लाख में से आप 40,000 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 4,10,000 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 4,10,000 आने वाला है। तो ये आ जाएगा आपका 31 मार्च 2017 को बैलेंस मशीनरी का। बस इतनी सी बात थी। पहला ईयर मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है, इसके बाद के ईयर बहुत इजी होते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो, क्योंकि वही चीज़ क्या हो जाएगी, बस रिपीट होती चली जाएगी और मशीनरी की कीमत क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब अगर 2 साल का बनाना है तो 1 साल का और बना दो, 3 साल का बनाना है तो 2 साल का और बना दो, इसी तरीके से ये आगे फॉरवर्ड किया जाता है। चलिए अब मैं थोड़ा स्पीड के साथ इस काम को कंप्लीट करता हूँ। ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था मशीनरी का, यही अगले दिन क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये मार्च है,
मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल लिख दिया मैंने फर्स्ट, लेकिन ईयर जो है वही रहने वाला है 2017, क्योंकि ईयर तो दिसंबर के बाद चेंज होता है ना, मार्च के बाद थोड़ी ना हो जाता है। तो इसीलिए 2017 अप्रैल फर्स्ट को जो बैलेंस दिखेगा बुक्स में क्या दिखेगा, टू बैलेंस, इसे हम लिखते हैं BD से दोस्तों। जो क्लोजिंग होगा CD, जो ओपनिंग होगा वो BD। कितना दिख रहा है जी, 4,10,000। तो यहाँ लिख दो 4,10,000 की मशीनरी है। किस डेट में, 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन पूरे साल कुछ कार्यक्रम हुआ है क्या, हाँ हुआ है। तो मशीनरी की कीमत कम हुई होगी, कितनी कम हुई होगी, वही 40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। देखो अगले साल भी मशीनरी की कीमत कितनी हुई है, 40,000 रुपये कम हुई है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने 40,000 करा था टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे अगेन हम क्या लिख देंगे, अब देखिए ये जो क्लोजिंग डेट होगी उसमें ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ 17 है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2018 हो जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या हो जाएगा 2018 मार्च 31। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम। और यहाँ पे लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी मशीनरी की कीमत क्या हुई है, कम हुई है। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे जी हम, 40,000 करने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं जी। ये साइड तो हमारी कितनी दिख रही है, 4,10,000 की दिख रही है, लेकिन ये मुझे सिर्फ 40,000 दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, 4,10,000 यहाँ भी लिख दूंगा, और जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यानी कि 2018 तो मार्च 31 के अंदर जो मेरा बैलेंस होगा कितना होगा, उसे भी लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD। चलिए भाई 4,10,000 में से जब 40,000 घटाओगे तो ये आपका बचेगा 3,70,000। कितना बचेगा, 3,70,000। यानी कि 3,70,000 की मशीनरी बचेगी आपकी, कब, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे। अब इसी बैलेंस को हम क्या कर देंगे, अगले साल फिर फॉरवर्ड कर देंगे। सन चेंज नहीं होगा दोस्तों, 2018 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अप्रैल 1 हो जाएगा। तो अप्रैल 1 की अगर मैं बात करूँ, बैलेंस कितना दिख रहा है आपको, हम लिख देंगे टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा जी, 3,70,000 की मशीनरी बची है आपकी। ठीक है, और 2000, ये देखो 18 था, 18 के बाद क्या आ जाएगा, अब 19 आ जाएगा। तो 2019 मार्च 31 को जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे, अगेन यहाँ पे 40,000 आएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा, 40,000 ही होगा। और जो मशीन की कीमत होगी वो 40,000 कम होते होते लास्ट का एक फाइनल बैलेंस आपको मिल जाता है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग डेट पे मशीनरी की कीमत कितनी होगी 3 साल के बाद। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, CD। अब एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले मैं टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 3,70,000 यहाँ लिख देते हैं, एज वेल एज हम यहाँ भी लिख देंगे 3,70,000 इस तरीके से। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा निकल के उसे देख लो भाई, 3,70,000 में से जब आप 40 घटाओगे तो 3,30,000 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 3,30,000। बहुत अच्छे। अब क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस आप एक काम कर दो, यहाँ पे डबल लाइन जरूर बना देना दोस्तों, क्योंकि ये क्या होता है, एक सिंबल होता है कि आप क्या कर रहे हो, अकाउंट को क्लोज कर रहे हो। बाकी सब बना हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ये डिप्रिसिएशन का था पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जर्नल एंट्री की बात करी हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, डिप्रिसिएशन निकालना बताया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना बताया। ठीक है ना, तो इस तरह की हमने बातें करी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट बनता है, कोई संदेह होता है आपके मन में, तो आप टिप्पणियाँ करते रहिए, वो आपका काम है। और लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना और सप्लाई करने का काम मेरा है, मैं वो करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं। आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया पर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।